और दौड़ी दौड़ी गई मैया, सो देखी कि पलना से ललना गायब, चारों कोने छान मारी, कहीं लाला नहीं दिखा। दौड़ी दौड़ी रोती पीटती हुई अपने आप को, भैया देखो मेरा लाला कहाँ गया। सब लोग आ गए, भैया तेरा लाला कहाँ है। अरे मेरी एक बहन बन के आई थी, वो उसका भी पता नहीं, लाला का भी पता नहीं। भैया मेरे तो प्राण निकल जाएंगे, मेरे लाला को खोज करके ला दो। तुरंत समस्त गोपगाल खोजने लगे। खोजते खोजते कुछ जंगल निकल पड़े तो देखे उतना कोयले के ढेर की तरह चित्त पड़ी थी, और अब उसका शरीर भी तो उतना भयंकर स्वरूप है। जब 18 किलोमीटर की लंबी रही होगी तो पेट भी ऐसे जैसे बहुत बड़ा डैम बना हो, बाल भी जैसे बड़े बड़े रस्से लटक रहे हो काले काले, स्तन जैसे बड़ी बड़ी पहाड़ की चोटियां हो, उसके स्तन के ऊपर भगवान नीलमणि की तरह चमक रहे थे। एक गोप की नजर पड़ गई, देख भैया वो है कन्हैया, भैया मेरे लाला को ला दो जैसे तैसे। तुरंत गोपगाल गए, बाल के रस्से बनाए और पकड़ पकड़ करके चढ़ के ऊपर महाराज 100-200 तो पेटे के ऊपर घूम रहे, और ला करके सीधे लाला को मैया को दिए। मैया के हाथ में जैसे कन्हैया आए हैं, धन्य है। मैया यशोदा की निष्ठा देखिए, मैया यशोदा हृदय से चिपका करके अपने लाला को, मेरा लाला को तो दूसरा जन्म हो गया, दौड़ी दौड़ी गई गौशाला में, और गौशाला में जाकर के गाय की जो खुर की धूल थी वो धूल उठा उठा करके शरीर पर लगाने लगी। गड्ढों में जो गौमूत्र भरा था उससे स्नान कराना। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गो रज सार्वकम, गौमूत्र से स्नान करवाया मैया ने और गौरज से पूरे शरीर में लेपन कर दिया। और मैया यशोदा की गाय के प्रति कितनी प्रबल निष्ठा है, परीक्षित जाना देने लगे। भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकली काल बेताल ब्रह्म राक्षस, अड़ोसी पड़ोसी किसी की नजर लग गई हो तो सब उड़नछू हो जाए। मैया यशोदा की गाय के प्रति अपार निष्ठा, इसलिए तो गोविंद बेटा बन के आए, इसलिए तो गोपाल पुत्र बन के आए। आजकल तो सबसे बड़ी विडंबना है महाराज, इतना गाय के नाम से डोनेशन आता है समाज के तरफ से, सरकार की तरफ से, इतना कमेटियां बनी हुई हैं गौशाला के नाम पर पैसा लेने वाली, इतना गौशालाएं चल रही हैं, इतनी शासन भी गौशाला के नाम से खूब फंड निकालती है। अनेक अनेक संत महात्मा भी गौशालाओं के नाम से काफी चलाते हैं, संचालन करते हैं, और समाज में भी कई कमेटियां चलती हैं, लोग गौशाला के नाम पर काफी कार्य करते हैं। लेकिन आज के समय पर सबसे ज्यादा अगर दुर्दशा है तो गाय की है। सबसे ये 16 संस्कारों में सर्वश्रेष्ठ संस्कार माना गया है, लेकिन इस संस्कार के प्रति रुचि बहुत कम हो गई। और वैसे भी सबसे बड़ा अगर पतन हो रहा है तो संस्कार का हो। धन भी बढ़ रहा है आज के समय, कपड़ा भी ब्रांडेड आने लगे, शरीर भी, खाना पीना भी, मकान भी, सब कुछ बढ़ रहा है। कमी हो रही किस चीज की? संस्कार। 16 संस्कार होते हैं, और आज पूछा जाए तो कहो माताओं को 16 संस्कार भी याद नहीं होंगे, नाम नहीं याद होंगे, करना तो दूर की। 16 साड़ियों के नाम याद होंगे, 16 गाड़ियों के नाम बता देंगे, 16 और कुछ पूछे शहरों के नाम बता देंगे, और 16 संस्कारों के नाम याद नहीं होंगे, जो हमारे जीवन में सबसे बड़ी चीज है। करना चाहिए, करना जानना चाहिए हमको। हो सकता है हम कम परिश्रम वो संस्कार को कर लें, जानते रहेंगे तो कर भी सकते हैं। और आजकल तो गूगल का जमाना है भाई, महाराज जी कोई ना मिले तो गूगल महाराज जी हैं, गूगल बाबा, उनसे सर्च कर लो, उनसे पूछ लो, वो बता देंगे। 16 संस्कार होते हैं, गर्भाधान संस्कार से लेकर के अंतिम संस्कार तक। और संस्कार ही व्यक्ति का सबसे बड़ा आभूषण होता है। गोरा हो चाहे काला हो, गांव का हो चाहे शहर का हो, पढ़ा हो चाहे अनपढ़ हो, जो जितना संस्कारी होगा उतना ही वो समाज में श्रेष्ठ व्यक्तित्व का होगा और समाज को सुख प्रदान करेगा। संस्कार आभूषण, संस्कार सबसे बड़ा आभूषण। तो संस्कार शुभारंभ से ही आते हैं। 3 संस्कार तो गर्भ के समय बच्चे के हो जाते हैं, अब जब हमें पता होगा तब तो करेंगे। केवल बच्चा पैदा होना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है, बच्चा संस्कारी होना महत्वपूर्ण होता है।
संस्कारी होते। 100 कौरवों से 5 पांडव अच्छे होते, इसलिए भागवत जी संस्कार। श्री 16 संस्कार में एक नामकरण संस्कार है। खैर अब तो संस्कारों पर जितनी चर्चा करेंगे तो समय ज्यादा लग जाएगा। आजकल तो विवाह संस्कार में भी इतनी बड़ी कमी आ गई। जो मुख्य संस्कार है, लोग पंडित जी से मुहूर्त ले लेंगे और पूरा समय निकाल देंगे फोटो खिंचवाने में। मुहूर्त केवल 1-2.5 घंटे का होता है, फोटो खिंचवाने में टाइम निकल जाएगा। पर सुबह के समय पंडित जी से कहेंगे, सब थके थकाए रहते, 2-4 लोग बचते, महाराज जी जल्दी करो, जल्दी करो पूजा, जल्दी भावरी करवा दो, टाइम नहीं है, दूर जाना बराबर। और जब मुहूर्त में शादी नहीं होगी तो क्या होगा? तब साल भर के बाद लड़ाई झगड़ा शुरू। इसलिए संस्कारों पर ध्यान देना चाहिए। पहले ध्यान देते थे भैया मुहूर्त कब का है, कन्यादान उसी समय करना जिस समय मुहूर्त होगा। अगर हम आज भी चाहें तो कर सकते हैं। पहले से अपना नियम निर्णय कर ले, हमें इतने बजे बारात ले जाना है, इतने बजे फोटो खींचेगी, इतने बजे कन्यादान होगा, इतने बजे हमें सारा कार्यक्रम। तो संस्कारों के प्रति हम रुचि रखेंगे, श्रद्धा रखेंगे, तो आज भी सब कुछ हो सकता है और हमें करना चाहिए। हम स्वयं युग के निर्माता हैं। हम चाहे तो अपने घर में सतयुग बना लें और चाहे अपने घर में कलयुग बना लें, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम स्वयं युग निर्माता। 16 संस्कार में नामकरण संस्कार होता, बरहों के बाद होता है, शुभ मुहूर्त में, बस इतना जान लें। अब आजकल तो नाम हॉस्पिटल में ही रख देते, ऐसे नाम रख देते जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता। चिंटू, पिंटू, डुग्गू, गुड्डू, छुट्टू, रिंकू, टिंकू, चिंकी, मिंकी, डिंकी, पिंकी। किसी का नाम हो तो बुरा मत मानना, लेकिन ऐसा नाम जिसका कोई अर्थ नहीं, और जिसके नाम में अर्थ नहीं उसकी जिंदगी में क्या अर्थ होगा? ऐसे ऐसे नाम रखते जिनका कोई नहीं। एक आदमी आया, नाम बोला, मन से हीरा लाल आ रहे हैं, और एकदम लग रहे थे जैसे कोयले की खदान से आ रहे। तो नाम भगवत परक होना चाहिए, ध्यान दीजिए। कहने का अभिप्राय क्या है, अर्थ उसका निकलना चाहिए। किसी का हो बुरा नहीं मानिएगा। नाम जो हो भगवत परक, जैसे एक अजामिल की कथा सुनी होगी अपने समय के अनुसार, मैंने संक्षिप्त में कहा, तो केवल संतों ने यही कहा, तुम अपने बेटे का नाम नारायण रख दो, उसी से उसका कल्याण हो। तो बस इतना ही है। संतों में आपने देखा होगा, चित्रकूट जाए, वृंदावन जाए, काशी जाए, अयोध्या जाए, कहीं भी जाए, पंगत होगी सियाराम राधे राधे, वृंदावन जाएंगे तो राधे राधे, चित्रकूट जाएंगे सियाराम। भोजन भी परसेंगे तो दाल राम, भात राम, रोटी राम, कचौड़ी राम, पकौड़ी राम, है? जो कुछ है सब राम ही राम है। किसी को बुलाएंगे तो सियाराम, क्या बुलाएंगे? सियाराम। चित्रकूट में सब लोग बोले, अब हम चित्रकूट से आए तो क्या बुलाएंगे? सियाराम। तो आप लोग भी बुला सकते। क्यों बुलाते हैं ऐसा? ऐसा करने से हमारे अभ्यास में भगवान का नाम आ जाता है। इसका उद्देश्य अभ्यास में ला। दिन भर हम कोई बात पुकारे और अगर भगवान का नाम अभ्यास हो गया तो सहज में भगवान का नाम निकलना चाहिए। कितना भी कथा सुन लो और सुन के हम झरा के चले गए, उसका कुछ हमने अभ्यास नहीं किया तो कथा का मतलब क्या हुआ? और 2 मिनट भी सुन लिया और वो बात असर कर गई तो हमारी पूरी कथा सुनने का फल मिल गया। इसलिए नामाभ्यास करना चाहिए। गुरुजन बार बार हमेशा बोले सियाराम। आप किसी को भी बुलाएंगे, किसी का नाम लेके नहीं बुलाएंगे। संत लोग कहेंगे सियाराम, इधर आना। सियाराम का मतलब नहीं कि उसका नाम है, उसको संबोधन करते हैं। हम लोग भी कर सकते हैं। हम लोग अपने गृहस्थ जीवन में क्या करें? 2 बातों को कर लेंगे, ज्यादा नहीं कहेंगे। 2 बात आज कुछ बताएंगे जरूर इसमें। एक काम करें, फोन जब उठाएं तो किसी को क्या बोलते हैं? हेलो। क्या बोलते हैं? फोन में क्या बोलते हैं? हेलो। हम भी हेलो, तुम भी हेलो, हेलो। अब हेलो ना बोले, आप जय सिया राम बोले। क्या बोले? फोन उठाए, जय सिया राम, वो भी बोलेगा जय सिया राम। कितना अच्छा लगेगा। आपने भी बोला हो, धीरे धीरे अभ्यास बन जाएगा। शुरू शुरू में तो आपका अभ्यास का हलो का पड़ा है, इसलिए हलो हलो हलाते रहते, लेकिन आप अभ्यास बना लोगे जय सिया राम का तो बन जाएगा। और एक संत और कह रहे थे, तो बताओ, कह दूं नहीं तो फिर प्रसंग आ गया। बता दो, मानना पड़ेगा। मानेंगे ना? एक संत कह रहे थे कि ये सबसे बड़ी बात है और इसको बिल्कुल मान रहे हैं पूरे महदेवा और पूरे क्षेत्र के आयु, याद रखेंगे। कुछ एक संत कह रहे थे
कि सबसे बड़ा संबोधन हमें रखना चाहिए भगवान के नाम का, तो अपने संबंध में। कैसे? प्रत्येक संबंध होता है गृहस्थ जीवन में, बेटा बेटी पत्नी परिवार पुत्र, ये गृहस्थ जीवन में होते हैं। तो सबसे बड़ा संबंध किसका होता है? पति पत्नी का। गृहस्थ जीवन का संबंध, बड़े ध्यान से सुनिएगा, 2 मिनट की बात बता रहा हूं, लेकिन पकड़ लिया तो बिल्कुल मान लो कि वो बहुत बड़ी बात हो गई। सबसे बड़ा संबंध होता है पति पत्नी गृहस्थ जीवन में। विवाह होता है तब से शुरू होता है, और बाद में बच्चे होते, बच्चों की शादी होती, वो अपने में लग गए, फिर भी बुढ़ा बुढ़ी दोनों लोग बच्चे हो गए, बुढ़ा बूढ़ी बच्चे ना। तो पति पत्नी हमेशा दोनों संबंधित रहते हैं। तो पति पत्नी का सबसे बड़ा संबंध गृहस्थ जीवन का होता है। जितने भी संबंध हैं, हम दिन भर बुलाते, बेटा बेटा को बेटा बुलाते, बिटिया बिटिया को बिटिया बुलाते, मौसी मौसी को मौसी बुलाते, फूफा फूफा को फूफा बुलाते, लेकिन कोई नहीं कहता पत्नी, कोई नहीं कहता पति। इधर एजी ओजी कह के काम चलाते रहते। क्या करते हैं? पति पत्नी में आज तक कोई संबोधन नहीं बना। जीजा जी को तो जीजा जी बोल देते हैं, फूफा जी को फूफा जी बोल देते हैं, लेकिन पति पत्नी के लिए आज तक कोई संबोधन रिकॉर्डेड है ही नहीं। ना किसी को कहा जाता तुम जाना से ये कहना, एजी ओजी कह करके। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। एजी ओजी कह करके काम चलाते रहते है नहीं। कोई बच्चों का नाम लेके बुला लेते हैं, कोई किसी नाम से बुला लेते हैं। आज से एक नियम बता रहे हैं, आज से पति पत्नी को और पत्नी पति को सियाराम बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे? क्या बुलाएंगे? थोड़ा तेजी से बोलिए, जो बाबा लोग बैठे हैं सब लोग। क्या बुलाएंगे? बाबा जी अगल बगल वालों से बोल रहे, तुम बोलो, हमें नहीं बोलो। क्या बोलेंगे? पति पत्नी को और पत्नी पति को सियाराम बोलेंगे। आज से क्या बोलेंगे? सियाराम बोलेंगे। दिन में 10 बार भी बुलाएंगे तो कम से कम आपके भगवान नाम तो निकलेगा मुंह से। पत्नी शर्म मत करना। अरे जब लड़ने में शर्म नहीं करते हो तो सियाराम बोलने में कौन सी शर्म है? और तो कुछ कहने में शर्म नहीं करते, तो सियाराम बोलने में शर्म लगेगी। तो हम क्या बुलाएंगे? सियाराम। इससे क्या मिलेगा? बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। तुम सियाराम कहते कहते इतना आपका अभ्यास बन जाएगा कि आपको अंतिम में भी सियाराम ही निकलेगा, भगवान का नाम निकलेगा, और आपका दाम्पत्य जीवन सफल हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन भगवत प्राप्ति के लिए होता, भोग के लिए नहीं होता। भोग तो एक कालक्षेप है, लेकिन दाम्पत्य जीवन का मतलब है भगवत प्राप्ति। और भगवत प्राप्ति तभी हो सकती है जब दोनों के संबंध के बीच में भगवान का नाम उपस्थित हो जाए। इसलिए आज से दोनों हाथ उठाइए, अरे मजबूती से, कोई शर्म नहीं, और कहिए आज से हम बोलेंगे, हम अपनी पत्नी को पति को सियाराम बोलेंगे। और हम आएंगे तो फिर पूछेंगे कौन कौन बोल रहा है। ठीक है ना? कम से कम इतना तो याद रहेगा कि चित्रकूट वाले महाराज जी ये सिखा के गए, और तो सब ठीक है। इसलिए की बात नहीं है, अपना शर्म करना। सियाराम बोलना है आज से ही शुरू कर देना है सबको घर में, फिर देखना कितना आनंद आता है। जब बताओ अभी आनंद आ गया तो क्या बोलने में आनंद नहीं आएगा? ये नाम का ही प्रभाव है। आप बोल के तो देखना, कभी अगर गुस्सा भी आएगी सियाराम बोलोगे तो शांत हो जाएगी। कभी लड़ाई झगड़ा भी होगा तो सियाराम जी बीच में आ जाएंगे तो सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए सियाराम बोलना। भैया इतने ही उपाय करते हैं संत लोग। अजामिल जैसे पापी के आगे गए तो बोले भैया तुम ऐसा करो, अपने बेटे का नाम नारायण रख लो, बस उसी में कल्याण हो गया। तो हम लोग भी तो यही व्यासपीठ से कर सकते भैया, और हम तुम्हारे घर में तो कुछ सुलझाने आ नहीं सकते, बस तुम अपने जीवन में भगवान के नाम को अपना लो तो आपका जीवन बन जाएगा, उसी से आपका जीवन बदल जाएगा। तो सियाराम बोलेंगे। यशोदा के लाला सांवले है तो पीली झगुली पहनाई, दोनों माताएं सब दच के बढ़िया, और कांख में दवाई चली आई। जब माताएं कहीं चलती तो कुछ ना कुछ खुसुर खुसुर चलता रहता है।
वो तो कथा है कि कथा, वो तो गली मध्य कथा में मौका नहीं लगता है। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। तो दोनों माताएं खुसुर खुसुर शुरू कर के दर्शन करिए, झांकी। यशोदा जी कहते रोहिणी बहन, सुना है महाराज जी बहुत जानते हैं। रोहिणी ने कहा हाँ हाँ बहुत जानते हैं, गर्गाचार्य जी बहुत बड़े विद्वान है। तो यशोदा जी ने कहा आज इनकी परीक्षा न ले ली जाए। कैसी लगी बहन? बहन ऐसा करते अपना लाला मुझे दे दे, मेरा वाला तू ले ले। अगर महाराज जी जानकार होंगे तो बता दे, नहीं उनको क्या पता कि कौन किसका लाला। दोनों माताओं की साठगांठ हो गई, एक दूसरे के लाला की अदला बदली करके कांख में दवाई पहुंच गई गौशाला। गर्गाचार्य जी तो कलश जलाए बैठे थे नामकरण करने के लिए। जैसे ही दोनों माताएं एक दूसरे के लाला को गोदी में रखी हैं और गर्गाचार्य जी की तरफ देख, महाराज जी अब नाम रख दीजिए। गर्गाचार्य जी ने पूजनादि करके और जैसे ही यशोदा जी की गोदी में निहारा, सो देखते रहे यशोदा जी की गोदी में तो सांवले होने चाहिए, गोरे नारे कहां से आ गए? यशोदा जी की गोदी में ये गोरे नारे कहां से आ गए? तुरंत महाराज सोचने लगे, क्या परमात्मा का अवतार नहीं हुआ? परमात्मा तो सांवले सलोने है, लेकिन ये गोरे नारे क्या परमात्मा नहीं आए? आंख बंद करके ध्यान लगा के जैसे ही देखा, सोई। गर्गाचार्य जी ने देख लिया परमात्मा का अवतरण तो हुआ है, नंद के यहाँ आए, उत्सव भी हुआ। और दोनों माताएं सजा धजा करके चली, रास्ते में पूरी बात समझ ली, अदला बदली कर ली। हो मैया सौदा मेरी परीक्षा लेना चाहती? कोई बात नहीं मैया, तू परीक्षा लेना चाहती? मैया मुझे स्वीकार है। मैया वैसे नियम ये नहीं है कि अनपढ़ व्यक्ति पढ़े लिखे की परीक्षा ले। परीक्षक हमेशा योग्य होता है, लेकिन मैया मुझे परीक्षा देने में प्रसन्नता हो रही है। क्यों? क्योंकि जब जगत पिता को तेरा पुत्र बनने में कोई संकोच नहीं लगा, तो मुझ जगत गुरु को भी तेरा परीक्षार्थी बनने में कोई संकोच नहीं है। मैया मैं तैयार। मुझे ये नहीं कि अनपढ़, मुझे तो लग रहा है कि तो जगत पिता की मां और जगत पिता की जननी मेरी परीक्षा ले गई। धन्य मां, मुझे सब स्वीकार है। मैया जो तेरी गोदी में वो तेरे नहीं है तो किसके हैं? बोले अयम ही माने निश्चयवाचक। व्याकरण में कुछ निश्चयवाचक शब्द होते हैं, ई अथिकिल आदि आदि। श्री गर्गाचार्य जी ने कहा मैया अयम ये जो है ना लड़का, ही रोहिणी पुत्रो, रोहिणी का बेटा है तेरी गोदी में। यशोदा जी ने देखा रोहिणी की तरफ, बहन निकल गए महाराज जी पक्के जोत से। रोहिणी ने कहा मैंने कहा था महाराज जी बहुत जानते हैं। हाँ रोहिणी का ही बेटा महाराज जी नाम रख दीजिए। बोले ये सबके मन में रमण करेंगे, रमियन सुहृदो गुणई, अपने गुणों से सबके मन में रमण करेंगे, इसलिए इनका नाम राम होगा। और बलवानों में सर्वश्रेष्ठ होंगे, बलाधिक्यात बलम विदु, इसलिए इनके नाम में बल जुड़ जाएगा, इनका नाम बलराम हो जाएगा। महाराज जी नाम तो ठीक है, मेरे इस काले कलूटे कर रख दीजिए, ज्यादा लंबा चौड़ा मत रखिए, छोटा सा रखिए। गर्गाचार्य जी ने जैसे ही देखा रोहिणी की गोदी में यशोदा नंदन को, देखते ही आंखें भर आई। धन्य है गर्ग, आज तेरा सौभाग्य कितना है, जिनकी एक झलक पाने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े वीतराग, बड़े बड़े संत
जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतरों तक अनेक अनेक साधनाएं करते हैं और उनकी एक झलक नहीं पा पाते हैं। गर्गाचार्य, आज तेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, उसी परमात्मा का तुझे नामकरण करने का सौभाग्य मिल रहा है, उस परमात्मा का गुरु बनने का सौभाग्य तुझे मिला। गर्ग, आज तेरा यदुवंशियों का पुरोहित होना सफल हो गया। आज तू पुरोहित नहीं होता तो उस परमात्मा की एक झलक नहीं मिलती। नंद, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो। तुम्हारे जो पुत्र हैं ना, हर युग में आते हैं, हमेशा आते हैं, कभी श्वेत बन के, कभी पीले बन के, कभी लाल बन के। शुक्लो, शुक्ल माने सफेद, रक्तस, रक्त माने लाल, तथा पीता, पीत माने पीला। लेकिन इदानी, इस बार कृष्णतांगता, इस बार कृष्ण काले बन के आए हैं, इसलिए इनका नाम कृष्ण हो। और अपनी जो बालक क्रीड़ा के द्वारा, नंदो ये साधारण नहीं है, ये कुछ भी करेंगे तो इनकी लीला में खिंचाव होगा। ये कबड्डी भी खेलेंगे तो सबके मन को खींचेंगे, ये गेंद भी खेलेंगे तो सबके मन को खींचेंगे, ये बंसी भी बजाएंगे तो सबके मन को खींचेंगे, ये बोलेंगे भी तो इनके बोलने में भी खिंचाव रहेगा। वो बालक क्रीड़ा द्वारा, सुंदर बंसी निनाद द्वारा, अपनी लीला द्वारा, आभा प्रभा द्वारा, रूपामृत द्वारा भक्तों के मन को बरबस आकृष्ट कर ले, इसलिए इनका नाम कृष्ण हो। हुए चले गए, इनका नाम कृष्ण। जो इनकी कथा सुनेगा, जो इनकी चर्चा करेगा, नंद जो इनके नाम को जपेगा, कृष्ण कृष्ण, इनके कृष्ण में जो राह है ना, राह में ही सब कुछ है। राम में राह और कृष्ण में राह। थोड़ा एक विशेष बात निवेदन कर दूं साधकों के लिए, रकार में ही पूरी सामर्थ्य है। जैसे ओंकार में सामर्थ्य होती, कोई भी मंत्र पढ़ो, अगर ओंकार प्रणव ना लगाओ तो उस मंत्र की पूर्णता नहीं होती। ओंकार सामर्थ्यवान ब्रह्म का स्वरूप है। ऐसे ही रकार में भी ब्रह्म का स्वरूप है। जहां रकार लग जाता वहां ओंकार का फिर स्वरूप पूर्ण रूप से ब्रह्म का स्वरूप उपस्थित हो जाता। रकारो जायते ब्रह्मा, रकारो जायते हरि, रकारो जायते शंभु, रकारा सर्वदेवता। रकार में सब। राम में जो राह है ये बीज मंत्र, और कृष्ण में जो राह है वो बीज मंत्र, रकार ही सब कुछ। राम का राह सीधा है और कृष्ण का राह टेढ़ा है। राम जी ने सीधी सीधी लीलाएं की है जो सभी जनमानस के लिए अनुकरणीय है, मर्यादा की लीला है, समाज की स्थापना के लिए, मर्यादा की स्थापना के लिए। और कृष्ण ने लीला टेढ़ी मेढ़ी की है। जब तक अच्छे से समझोगे नहीं तब तक उनकी लीला समझ में नहीं आएगी। कृष्ण की रकार टेढ़ी है। कैसी है आप देखिए, एकदम टेढ़ी। कैसी है? आपने कुआं देखा होगा, कुआं में कोई बर्तन गिर जाता था। आजकल के बच्चे नहीं समझेंगे, शायद वैसे समझ लेंगे, गांव में तो जानते हैं, लेकिन अब आजकल टोटी का जमाना आ गया तो कुआं की बात क्या समझ पाएंगे। कुआं में कोई बर्तन गिर जाता था, उस बर्तन को निकालने के लिए कांटा हुआ करता था, लोहे का कांटा, टेढ़ा टेढ़ा सा, चारों तरफ से ऐसे नुकीला बना है। उसको रस्सी में फंसाओ और कुएं में डालो, किसी कोने में घुमाओ, बर्तन किसी कोने में पड़ा रहे, उसको घुमाते थे रस्सी में डाल के, और सीधे वो बर्तन उस कांटे में फंस के ऊपर आ जाता, कांटे में फंस। ऐसे ही कृष्ण रा की रकार कांटे की तरह है, कांटे की तरह है। जो कृष्ण 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 उच्चारण करेगा, जो कृष्ण की कथा सुनेगा, वो भावकूप के किसी कोने में पड़ा रहे, कृष्ण के नाम में खिंच करके भगवान के चरणों में उपस्थित हो जाएगा, भगवान के यहाँ पहुंच जाएगा। उसको चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं कैसे जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, वो तो पड़ा है। और उसको भरोसा उस कृष्ण के नाम का, उसकी कथा का। नाम रख दिया, हे नंद, तुम्हारे पुत्र के अंदर ऐसे अनंत गुण होंगे, जैसे गुण होंगे वैसे इनके नाम भी पढ़ते जाएंगे। बहूनि संति नामानि। दोनों माताएं प्रणाम करके चली। यशोदा जी ने कहा, बहन महाराज जी ने इतना लंबा चौड़ा नाम रख दिया कि हमारी तो जीभ ही लपट्टा खा जाए। इतना लंबा चौड़ा नाम रखा, हमारी तो जीभ, ये बलराम कृष्ण जीभ टेढ़ी करनी पड़ती, कुछ सादा सीधा सरल सा नाम रख लिया। यशोदा जी रास्ते में चल रही थी, घुसर फुसर फिर शुरू हो गई। यशोदा जी ने कहा, बहन रोहिणी, ऐसा करते तेरे लाला का नाम बलुआ और मेरे लाला का नाम कनुआ।
मैया कभी नहीं कहती थी ओ कृष्ण, कहती थी ओ कारे कनुआ, और ठाकुर जी उसी से नीचे जाते, क्योंकि भगवान लक्ष्यदार भाषा, व्याकरणीय भाषा कोई विशेष सम्मान के लिए नहीं, भगवान तो केवल प्रेम पाने के लिए इस धराधाम पर अवतरित हो। राम है केवल प्रेम, केवल, और केवलम ज्ञाप्ति मात्रम, केवल वहीं लगाया जाता है जहां कोई अन्य कोई साधन और उपाय कार्य न करे। इसलिए भगवान केवल प्रेम को पाने के लिए, तो कोई प्रेम से कुछ भी बोल दे। ब्रज में एक प्रेम से कहता था घसीटा घसीटा घसीटा, तो ठाकुर जी उसी से प्रसन्न हो गए, उसी से प्रसन्न हो गए। तो प्रेम से जो कुछ पुकारता है, जो सेवा करता, और मैं निवेदन करता हूँ, कभी भी आप हमारे यहाँ बहुत लड्डू गोपाल रखे हैं, यहाँ ठाकुर जी हैं, यहाँ पर सब लोगों के होंगे, और भी कई लोग घर से ना लाए होंगे, लेकिन कई लोगों के घरों में ठाकुर जी होंगे, आप भावना से करते हैं। मैं निवेदन करता हूँ कि सामग्री कम हो जाएगी, चल जाएगा, सामग्री हो सकता है कम चढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं, पर थोड़ा सा बैठ करके उनकी आंख में आंख मिला लेना और आंख गीली कर लेना, समझ लेना कि वो तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा हो जाएगी, सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी। बहुत खुश, इससे बहुत खुश। मैया कहती थी वो कार्य कनुआ, सोई श्याम सुंदर दौड़े हुए चले जाते थे। भगवान श्याम सुंदर जैसे ही चले महाराज, अब थोड़ा सा पैरों से चलने लगे, घुटनों से चलते चलते पैरों से चलने लगे। ठाकुर जी ने सोचा मेरी इस अवतार की सबसे प्यारी लीला माखन चोरी की लीला, अब माखन चोरी की लीला करना है तो अकेले तो होगी नहीं, पूरी पूरी मंडली को बुलाया, श्री दामा मधुमंगल आजा भैया, आज एक कमेटी बनानी है। श्री दामा ने कहा कमेटी बनानी है, सब चंडी यज्ञ करना है क्या? बोले नहीं नहीं, यज्ञ नहीं करना। तो क्या करना? भंडारा करना है। बोले भंडारा भी नहीं करना। तो क्या करना? कमेटी बना के भागवत करवानी है क्या? बोले भागवत भी नहीं करवानी। अरे तो कन्हैया तो जब क्या करना, मंदिर बनवाना है क्या? बोले मंदिर भी नहीं बनवाना। तो फिर कमेटी किसने बना रहा? कन्हैया ने कहा चोरी करना है। श्री दामा ने कहा हे भगवान, जिंदगी में बड़ी बड़ी कमेटियां देखी, लेकिन चोरी वाली कमेटी तो पहली बार सुन रहे कि कोई कमेटी बना के चोरी करे। ए भैया कन्हैया, हमारे बाप दादा ने चोरी वाली बात मस्त नहीं सिखाई है। देख भैया, चोरी करते समय पकड़े जाते इतने डंडा चपकते कि छठी का दूध याद आ जाता। भैया हर बात तेरी मान लेंगे, पर चोरी की बात मत कर। तुझे चोरी करने की क्या आवश्यकता है? और तेरे बाप बाप की क्या इज्जत रहेगी? दुनिया के लोग क्या कहेंगे? बुढ़ापे में लाला हुआ और ऊपर से चोरी करने लगा। कन्हैया ने कहा भैया देख भैया, मुझे और काऊ बात की चोरी ना करनी, मुझे तो केवल और केवल माखन की चोरी करनी। तो भैया तेरे घर में कौन सी माखन की कमी आ गई? बोली भक्तवत्सल भगवान की, तेरे घर में माखन की कौन सी कमी आ गई? बोले भैया हमें माखन की चोरी क्यों करनी है, इसको तो पहले समझ लो। क्यों? बोले देख भैया, पहले तो हम लोग दिन भर गैया चराते हैं। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री बाके बिहारी लाल की जय। हमारे श्री बड़े अत्यंत स्नेही हमारे श्री नवीन कोरवाल जी पीली कुठी वाले, वो पूरे परिवार के साथ में उपस्थित हुए। कल भी आए, आज भी बड़ी सुंदर उपस्थिति। और आज आपका तो इस भूमि से वैसे भी संबंध है। कहते महाराज जी आपसे है, आपके कारण नहीं, ठीक हमसे तो है ही है, और आपके ही कारण हम यहाँ आए हैं, इसमें भी कोई दोहराई नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और इस परिवार से बहुत पुराना पूरा रिश्तेदार, पूरे शिष्य लोग हैं हमारे, पूरा सब हर जगह कथा होती है, हर जगह पूरे रिश्तेदारी में सब जगह भगवान की कृपा से, और पूरा परिवार शिष्य। तो राजपुर से श्री पीली कोठी वाले और हमारे आश्रम के भी प्रधान सदस्य हैं लोग, पूरा परिवार। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलिए बल सरकार की जय। आइए प्रसंग में प्रवेश करते हैं। हम व्यासपीठ से अविलंब सबको आशीर्वाद देते हुए, दोनों बहुओं को, परिवार को, सबको आशीर्वाद। बोली भाई चोरी नहीं कर रहा हूं, तेरे मुख में माखन लगा, हाथ में मटकी में हाथ डाले, क्या कर रहा? भैया मैं चोरी नहीं कर रहा हूं, तू हाथ में मोटे मोटे कंगन पहना देती ना,
तो मटकी में डाल के कंगन को ठंडा कर रहा। अच्छा लाला, कि हाथ तो मटकी में डाल के ठंडा कर रहा है, मुंह किस में डाल के ठंडा कर रहा? भैया ने कन्हैया ने सोचा तो बात पकड़ में आ गई, क्या करूं भैया, मैंने चोरी नहीं की। जैसे मैं तेरी कोठरी में घुसा तो मैंने देखा उसमें इतनी चीटियां थी, चीटी चीटी चीटी, मैंने बीनने लगा और चीटी एक मेरे हाथ पर चढ़ते चढ़ते गई, होठ में काट ली, मैंने उसको हटाया, होठ में माखन लग गया, मैंने माखन उठाया। भैया ने यहाँ पर कहा लाला है तो मैं एक साथ छोड़ा, लेकिन इतनी लंबी चौड़ी बातें बनाने लगा। कोई बात नहीं, आज तो मैं छोड़े देती हूँ, लेकिन अगली बार तू पकड़ा गया तो इतने डंडे चिपकाऊंगे कि छठी का दूध याद आ जाए। कन्हैया ने कहा ठीक है भैया, माखन आकर नहीं चुराऊंगा। अब सभी जगह चर्चा फैल गई, भगवान श्याम सुंदर माखन की चोरी करने लगे। सभी गोप ग्वाल, सभी गोपांगनाएं पुकारने लगी, हे श्याम सुंदर हमारे घर आ जाओ, हमारा माखन खा जाओ। जो पुकारती उसी के घर आते। बस इतना बता दे कि माखन नहीं, भक्तों का हृदय को भगवान ने स्वीकार किया है। संत हृदय नवनीत समाना, सभी गोपिकाएं पुकारती हैं, बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए हम लोग भी 2 मिनट पुकार ले भगवान श्याम सुंदर को। आइए बड़े भाव से 2 मिनट पुकार लेते हैं। अरे सुनी है नगरिया जया सबरिया, सुनी है गोकुल नगरिया जया सबरिया, सुनी है गोकुल नगरिया जया सबरिया, सुनी है गोकुल नगरिया जया सबरिया, भक्तों को तरस दिखा जा, हम भक्तों को तरस दिखा जा, आके बजा जा मुरलिया, मुरलिया आजा आजा शहरिया, आके बजा जा मुरलिया, आजा आजा शहरिया, सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा शहरिया, सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा शहरिया, आजा शहरिया, आजा शहरिया, आजा शहरिया, दोनों हाथ उठा करके सभी लोग बुलाइए ठाकुर जी को अपने हृदय मंदिर में और कहिए प्रभु भक्ति का माखन चुराओ चाहे ना चुराओ, पर हमारे हृदय रूपी मर्मंत्र में प्रवेश करके हमारे भाव का माखन जरूर सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा शहरिया आजा आजा जय हो। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी
थोड़े नगर और नगरिया, थोड़े नगर और नगरिया, आजा आजा शबरिया, थोड़े नगर और नगरिया, आजा आजा शबरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा शबरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा शबरिया, आजा शबरिया, आजा शबरिया, आजा शबरिया, आजा शबरिया, सुनी 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 है गोकुल नगरिया, आजा आजा शबरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा शबरिया, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, 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 सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा शबरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा शबरिया, आजा आजा शबरिया, आजा शबरिया, आजा शबरिया, आजा शबरिया, आजा शबरिया, आजा शबरिया, सुनी 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 है गोकुल नगरिया, आजा आजा शबरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा शबरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा शबरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा वृंदावन भगवान की युगल सरकार की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जब कोई विशेष प्रसंग होता भागवत का कोई संस्कृत के ग्रंथों में तो एक दाया रामचरितमानस में जब भी कोई विशेष प्रसंग आया एक बार शब्द आया, एक बार भूपत मन माही भेदिलानी मोरे सुत नाही, एक बार चुन कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम वन। एक बार शब्द कहके मानो जो लेखक है या कवि है उस प्रसंग को कहने के पहले श्रोताओं को सावधान करता। ये विशेष प्रसंग में परोस रहा हूं, थोड़ा सा सावधान हो जाए। ऐसे संस्कृत का प्रसंग जब कोई आता विशेष तो एक बार शब्द आता, एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेनी कर्मांतरनियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक बार की बात है परीक्षित, एक दाम यशोदानंद गेहिनी अन्नदास दासीसु कर्मांतर नियुक्तासु और स्वयं निर्ममंथ दधी। एक बार की बात है कि मैया यशोदा अन्नदास दासियों को अन्न कार्य में नियुक्त करके और स्वयं दधि मंथन कर रहे हैं। आजकल इलेक्ट्रिक वाली मशीन आ गई है दही मथने वाली। पहले माताएं बड़ी सी मटकी में लकड़ी की मथानी और दोनों हाथ से रस्सी पकड़ के घरर घरर मथती थी। मैया यशोदा भी मथ रहे। अच्छा, पहले का स्वभाव माताएं कुछ भी बड़े से बड़ा काम करती थी, गांव में बहुत मेहनत करती माताएं। और हम तो देखते हैं भैया आते हैं जब सुबह से लेकर के शाम तक देखते हैं बहुत मेहनत सब लोग। तो सभी माताएं, लेकिन माताएं कुछ भी मेहनत करती थी सुबह से। पहले तो चकिया भी पीसनी पड़ती, आटा भी निकालना पड़ता था, दही भी, बहुत काम होता था। लेकिन सब कुछ काम गाते गाते करती थी। सुबह से उठी, बच्चा गुनगुनाने लगी, गीत गाने लगी और बढ़िया काम हो रहा है तो उनको पता ही नहीं चलता था कितना काम। ये परंपरा होती थी। चकिया चल रही है, मंगल गीत हो रहे हैं, घर घर से आवाज आ रही है, सुंदर गीत भी गब रहे हैं और बढ़िया चकिया भी चल रही है। ऐसे मैया यशोदा की फोटो खींच रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज। बोली यानी यानी है गीतानी तदबाल चरितानी च। मैया यशोदा सुंदर गौरांग है मैया यशोदा को।
नीली साड़ी पहने हुए है रेशमी, और मैया यशोदा के सामने काली मटकी रखी हुई है, लंबी लंबी मथानी है, दोनों हाथ में रस्सी है, और मैया दोनों हाथों से दही मंथन कर रही है। और हाथ से मंथन, मन से श्याम सुंदर का चिंतन, कहीं कन्हैया जग न गया हो, और मुख से उसी कन्हैया के बाल चरित्र का गायन। इसको कहते मनसा वाचा कर्मणा भक्ति। भक्ति तो सभी करते, पर मन कहीं, वचन कहीं और कर्म कहीं। मैया यशोदा कन्हैया के लिए मंथन, कन्हैया का चिंतन और कन्हैया का ही गायन कर रही। मैया मत रही और क्या गा रही है? यद बाल चरिता, बाल चरित्र को गा रही। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। घास खावे गैया दूध पीवे गाय, घास खावे गैया दूध पीवे गाय। ओ घास खावे गैया दूध पीवे गाय, घास खावे गैया दूध पीवे गाय। ओ माखन खावे मेरो मदन गोपाल, माखन खावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। सुंदर बढ़िया हाथ से मंथन, मुख से गायन और मन से चिंतन कर रही है, गाती जा रही है। अब जहां मनसा वाचा कर्मणा भक्ति हो वहां ठाकुर जी ने, तो भगवान आ गए। मैया पलने से उतर के आ गया, दूध पिला दिया। बड़ी तेज भूख लगी, मैया ने कहा नहीं रुक जा, मक्खन निकाल लूं फिर खिलाई दे। मैया मुझे तो दूध पीना। मथानी पकड़ ली, मैया ने तुरंत गोदी में लेटाया, दूध पिलाने लगे। आकाश में खड़े हुए देवता निहार रहे, धन्य मां, आज जो सारे संसार का पालन करता उसका पालन तू कर रही है। धन्य मां, आज सारे जगत पिता की धन्य बनने का सौभाग्य बना। कन्हैया, अच्छा बच्चे जब दूध पीते ना तो बार बार अंचल हटा के मुख की तरफ देखते, निकल कन्हैया भी देख रहे हैं। मैया ने कहा क्या देख रही है, क्या देख रहा है लाला? कन्हैया ने कहा मैया मैं देख रहा हूं कि तुझे दूध प्यारा है कि पूत प्यारा है। मैया ने कहा लाला तू भी क्या उल्टी बात कर रहा है, दूध भी तो पूत के लिए ही होता है, पूत से प्यारा थोड़ी कुछ होता। कन्हैया तुरंत दूध पीने लगे। तब तक मैया ने देखा कि एक चूल्हे पर दूध रखा था, उसमें आ गया उफान। सो मैया ने देखा दूध ना गिर जाए, सो लाला को रखा जमीन में और दूध बचाने चल दी। कन्हैया ने देखा अभी अभी मैया कह रही थी दूध से ज्यादा पूत प्यारा है, अब इसकी करनी कथनी में 2 मिनट में अंतर दिख गया। और जिसकी करनी कथनी में अंतर दिख रहा है बताओ। सोई कन्हैया को आ गया गुस्सा, और कन्हैया ने उठाया लोढ़ा, गुस्सा को बुलाया, और गुस्सा आई
वहीं रखा था, एक लोढ़ा उठाया और मटकी में दे मारा। जैसे ही मटकी में मारा, लोढ़ा मटकी गई फूट, माखन गया बिखर, आंगन बन गया छीन सा गया। अब पूरे आंगन में कन्हैया उखल पर बैठ करके बढ़िया माखन खा रहे और आवाज लगाओ हनुमान जी, रमातार में बहुत मेहनत की, आई है कृष्णावतार माखन खा लिया। तो लंबी लंबी पूछ वाले बंदर आते और माखन खाने लगते। मैया आई, लौट के देखी पूरे आंगन में बिल्कुल दही भरा। देखी इतनी पुरानी मटकी, अरे राम 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 राम, ये क्या किया इसने, मेरी इतनी पुरानी अजिया सास के समय की मटकी फोड़ डाली। घी पी पी करके एकदम काली हो गई थी, आज मैं छोड़ने वाली नहीं। मैंने इतनी शिकायतें सुनी लेकिन मैंने विश्वास नहीं किया, आज समझ गई ये बड़ा नटखट है। सोई मैया ने उठाया डंडा और कन्हैया को पूछा, कन्हैया आज मैं छोड़ने वाली नहीं। मैया के हाथ में देखा डंडा, कन्हैया न हो गया। कन्हैया आगे आगे, मैया पीछे पीछे, इस खंबे से उस खंबे। मैया पसीना पसीना हो गई। मैया कहती लाला रुक जा। कन्हैया ने कहा खंबे से पकड़े। मैया रुक जाऊंगा तो क्या करेगी? मैया कहती रुक तो जाओ, मैं बताती हूँ क्या करूँ, तेरी पूजा करूंगी और क्या करूँ। मैया कहते मैया तू पूजा करेगी तो हाथ में डंडा क्यों लिए? मैया कैसी डंडे से पूजा करूंगी तेरी, आज तेरी डंडे से पूजा होगी। कन्हैया ने कहा मैया बड़े बड़े पुजारी देखे संसार में, इतने बड़े बड़े मंदिर बने हैं, बड़े बड़े पुजारी देखे, लेकिन डंडे से पूजा करने वाला तो पहली बार पुजारी देख रहा हूं। मैया मैं पकड़ में आने वाला नहीं हूं, अगर तुझे पकड़ना है तो डंडा हाथ से रख दे। मैया जब थक गई तो कन्हैया पकड़ में आ गई, डंडा रख दिया। मैया थक गई। कन्हैया ने सोचा मैया जिंदगी भर दौड़ती रहे फिर भी मुझे नहीं पकड़ सकती है जब तक मैं पकड़ में नहीं आऊं। और यही वास्तविक का सिद्धांत है कि ये जीव अपने पुरुषार्थ और साधन के बल पर जीवन भर दौड़ता रहे फिर भी परमात्मा पकड़ में नहीं आते, क्योंकि वो साधन साध्य नहीं है, वो तो कृपा साध्य है। कृपा के माध्यम से ठाकुर की पकड़ में आए। मैया ने लई रस्सी और बांधने लगी, 2 अंगुल छोटी पड़ गई। 2 अंगुल है क्या कि जीव का प्रयास और परमात्मा की कृपा। परमात्मा कृपा साध्य है तो ये नहीं सोचना कि भगवान बैठे, जब कृपा ही से मिलना है तो फिर हमें क्या जरूरत है कुछ करने की। भैया कृपा तभी होती है जब हम प्रयास करते हैं, तभी कृपा होती है। तो पहला अंगुल है जीव का प्रयास और दूसरा अंगुल परमात्मा की कृपा, तब दोनों मिलता है, तब फिर वो परमात्मा बंधन में आ जाता है। भगवान बंधन में आ गए। मैया ने कहा लाला तू बंधा रहे, मैं अपना काम कर लूं। कन्हैया ने कहा मैं अपना काम कर लूं, मैया तू अपना काम कर। भगवान का काम है भक्तों के वचन को सच करना, भक्तों का उद्धार करना। नलकुबर मणिगिरी 2 वृक्ष थे, कन्हैया जाकर के उखल को फंसाए और वृक्षों में मारे झटका, दोनों वृक्ष धड़ाम से गिर गए और दोनों वृक्ष जो है कुबेर के बेटे ही वृक्ष बन गए थे। ये शराब पी करके अपने जीवन से अपराध करने लगे, संतों का अपमान कर दिए। नारद जी के सामने मंदाकिनी जी में स्नान कर रहे थे, निर्वस्त होकर के शराब पी करके नारद जी ने श्राप दे दिया, तुम लोग धन को पाकर के उस धन का दुरुपयोग करते हो, समय को पाकर के समय का दुरुपयोग करते हो। ये शराब से जीवन नष्ट होता है, विनाश होता है, इसलिए कभी भी शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। हमारे शास्त्री जी रोज इस बात का ऐलान करते हैं तो भैया प्रार्थना है, निवेदन है, सतचंडी महायज्ञ हो रहा है, गांव में बहुत दिनों बाद हो रहा है, आज से संकल्प ले लेना, दक्षिणा दे देना कि शराब और मांस मदिरा का सेवन ना करना। तो क्या भैया अपने लिए कर रहे हैं, उन्हें क्या लेना देना है? क्या भैया तुम 2 की जगह 4 बाटल सटका दो, उन्हें क्या लेना देना है? लेकिन उन्हें चिंता है, व्यासपीठ को चिंता है, संत जनों को चिंता है, इसलिए बार बार कहते हैं कि आपका नुकसान बहुत हो रहा है। उससे धन भी गया, धर्म भी गया, पुण्य भी गया, अहंकार भी बढ़ा, और जिस घर में शराब पी करके आते उस घर में कलह भी सुनिश्चित है, घर में कलह भी होते। इसलिए शराब से जितना नुकसान है किसी चीज से नहीं है, शराब से पतन होता है, इसलिए शराब का सेवन तो नहीं करना चाहिए। और फिर यहाँ तो होंगे नहीं, और अगर कोई धोखे धक्का में होंगे भी तो आप संकल्प कर लेंगे यबलो नसानी यबना नसई हो, अब तक जो हो गया सो हो गया, लेकिन हे प्रभु अब आप ऐसी कृपा करो कि अब बची भई जिंदगी, बचा भया पुण्य, बचा भया पैसा, जो भी है अब हम अपना जीवन सात्विक बिताएंगे। भैया हम
जब स्वयं से निर्णय करेंगे तभी सुधर सकते हैं, और किसी में सामर्थ्य नहीं। इसलिए प्रार्थना है, आज ये शराब पी करके कुबेर के बेटे इतने अपराधी बने, जिसके कारण भगवान नारद जी ने दंड दिया, जाओ तुम वृक्ष हो जाओ। तुमने धन को संभाल नहीं पाया, तुमने सम्मान को पचा नहीं पाया। देखो, सम्मान पाना सरल है, धन पाना सरल है, पर पचाना बहुत कठिन होता है। इसको पचा करके चलना है, तभी हम शास्त्र को समझ सकते हैं। बस यहाँ पर ठाकुर जी हुए, यहाँ पर एक सभा लगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और यहाँ पर एक सूचना आई कि अब वृंदावन चलना, तो वृंदावन का दर्शन करा करके हम बाड़ी को ब्राह्म लागे वृंदावन को आली मोह, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को आली मोह, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को आली मोह, लागे वृंदावन। मैं खुद अपने समय के पहले हूँ, मुझे बार बार ना सूचना दिया जाए। मैं जानता हूँ कि मुझे समय पर कथा को छोड़ना है, आगे की कथा है। वैसे तो जब नारियल देने गए थे कमेटी के लोग, तो हमने कहा था कि 2 बजे से 6 बजे तक का समय हमारा रहेगा, और उस समय किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए। 4 घंटे कथा करते, लेकिन बिना बताए सारा विधान बनाया गया, और उसके बाद में फिर हमें बार बार सूचना आती है। इस चीज का हमें समझना चाहिए। किसी वक्ता को खुद पता रहता है, उनको खुद मालूम है कि हमें समय से सब कार्य करना है। आप सभी लोग हैं, तो इस बात को थोड़ा सा मर्यादा रखें, और मैं खुद ही आपके समय से सब चीजें कर रहा हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलिए वृंदावन धाम की जय, बांके बिहारी लाल की जय। अब मैं बाड़ी को विराम दे रहा हूँ। आप लोग बड़े प्रेम से राम कथा को श्रवण करें, बड़े ही भाव से, और भगवान की कृपा है, सभी लोग आनंद पूर्वक श्रवण करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। अभी 2:58 हुए हैं, मैंने 2 मिनट पहले ही कर दिया, इसलिए आप लोग परेशान ना हुआ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हाँ, अब आप लोग आरती का दर्शन करें, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए, और खड़े होकर के आरती का दर्शन। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात सक्षो श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती प्यारे शीश पे सोहे, मोरे छोटी प्यारी शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, एक छवि बलिहारी में जाऊं, निकली है गंगा प्यारी, तेरा से निकली है गंगा प्यारी, हो जिसकी सारी दुनिया सारी, जिसकी सारी दुनिया सारी, हो उन चरणों में शीश नवाओ, सेवा की बिहारी तेरी आरती जीवन प्यारे साथ आते हो, जीवन प्यारे साथ आते हो, बस चरणों में बस बढ़ जाओ, सेवा की बिहारी हो, श्री हरिदास जी के प्यारे आप हो, श्री हरिदास की
पूज्यम श्री राम दूतम शरणं प्रपद्ये। ओम जलेन शीलं कर्णं पुष्पै देवा ओम जगने जगमय जंत देवास्ताने धर्माने प्रथमान्य सन्नाते हेनाकं महिमानः सजन्ते पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं तो फिर तन मन उतारूं, आरती उतारूं तो फिर तन मन उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। राज तिजोरी कनक सिंहासन, राज तिजोरी दशरथ नंदन जननी किशोरी, दशरथ नंदन जननी किशोरी, छिन छिन पले रूप निहारूं, छिन छिन रूप निहारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। जन मन मोहे हो सुंदरता पर सर्वस मारूं, सुंदरता पर सर्वस मारूं, हो आरती उतारूं तो फिर तन मन मारूं, आरती उतारूं तो फिर तन मन मारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, तेरी आरती उतारूं, तेरी आरती उतारूं। कर्पूर गौर करुणावतार संसार सार मुझे गिरहार सदा बसंत हृदयारविंदे
नाम हृदय भव भवा